मैं अपनी ज़िंदगी में अपने कातिलों की निशानदेही कर रहा हूँ। आप पिस्टल के बट मारते हैं, आप मुक्कों से, घूंसों से, लातों से, उसके बाद आप कहते हैं इनकी कमीज़ें उतारो, गालियाँ दे के माँ बहन की कि इनकी आंखों पे बांधो, लेके चलो टॉर्चर सेल के अंदर। फिर आप कहते हैं कपड़े उतारो। फिर जब मैं कहता हूँ कि यार ये नहीं करें आप, फिर वो कहते हैं गोली मार देंगे आपकी टीम के लोगों को पिस्टल चैम्बर करके। कितने आम पाकिस्तानियों को उसने बराहना किया होगा, कितने आम पाकिस्तानियों की छित्रौल की होगी उसने, कितने आम पाकिस्तानियों को माँ बहन की गंदी गालियाँ दी होंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रखे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, मौजूद हूँ मैं शहर कायद में। सैयद इकरारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर पे भी पट्टी है, गला भी मुकम्मल तौर पर कवर है, पसली टूट चुकी है, सर पे स्टिचेस आए हैं और ये जुल्म सितम, सफाकियत, बर्बरियत की एक दास्तान पाकिस्तान के एक हसास इदारे की जानिब से की गई है। सैयद इकरारुल हसन का वो प्रोग्राम जो सरे आम के नाम से किया जाता है, घर घर की जीनत बनता है, लोग पजीराई देते हैं, लोग दुआएं देते हैं और ये कौम का वो बेटा है जिसने हजारों ऐसे इश्यूज को निशानदही की है जो मुल्क पाकिस्तान में गलत हो रहे थे, बच्चों की इस्मत दरी हो रही थी। वो बच्चे जिन्होंने राब्ते किए उनको इंसाफ दिलाया है और बेशतर जगहों की निशानदही भी की है। इस मुल्क में जितने भी असास इदारे हैं वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन क्या वो ये समझ बैठते हैं कि उन पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। एज ए जर्नलिस्ट सैयद इकरारुल हसन की टीम वहां पर जाती है और उन सारे सबूतों के साथ जाती है जो इनके पास मौजूद है। इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म को मुल्क पाकिस्तान में एक नाम, एक पहचान देना और बेशतर बार ऐसे इश्यूज को हाईलाइट करना जो लोगों को तकलीफ दे रहे थे और माशरे में उसकी नुमाइंदगी करते हुए उसको इस्लाह करना। क्या ऐसे जर्नलिस्ट का एंड में यही लिखा होता है कि जिस हालत में आप इस वक्त बैठे हैं, जिस तकलीफ, जिस कर्ब में आप इस वक्त बैठे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि जब कोई तीस उठती है ना तो बड़ा सुकून देती है और बड़ा इत्मीनान मिलता है जब कोई दुख या दर्द महसूस होता है। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी सहाफ़ी के ऊपर इस तरह से बेहमाना तशद्दुद किया गया होगा। और वही पाकिस्तान के अपने एक इदारे, कोई दुश्मन मुल्क का इदारा नहीं था। मेरा आज भी मेरा इदारा है, मेरा फ़ख्र है, उसमें बहुत अच्छे अफसरान हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर उसका एक करप्ट आदमी था जिसको हमने बेनकाब किया और उसका जो करप्ट नेटवर्क था उसने उसको डिफेंड करने के लिए वो कुछ किया जो स्याह लफ्ज़ों में लिखा जाएगा हमेशा पाकिस्तान की तारीख में। और जब वो स्याह लफ्ज़ों में लिखा जाएगा तो मुझे लगता है कि शायद इस खाकसार का नाम भी कहीं ना कहीं अच्छे लफ्ज़ों में तारीख में ज़रूर लिखा जाएगा। गुनाह ये था कि एक इंस्पेक्टर, आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है पासपोर्ट्स का, बड़ी हसास जिम्मेदारी है ये, उसके बस पैसे मांग रहा है और वो पैसे ले रहा है और उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास और हम वो लेके एक अफसर के पास जा रहे हैं। चूँकि हम उसके कमरे में नहीं गए, वो खुद आ रहे हैं हमारे पास और हमने कहा सर ये आपका अफसर रिश्वत ले रहा है, ये देखिए। और वो कह रहे हैं कि निकालो इन लोगों को बाहर। हमने अगर कोई गलती की है या हमने किसी पे हाथ उठाया है या हमने कोई दायरा क्रॉस किया है, आईबी का ऑफिस है ना, वहाँ सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे होंगे, ले आए। झूठा मुंह पे हमारे इकरारुल हसन झूठ बोल रहा है। हमारे तो कैमरे आज भी अभी भी इस वक्त उनके पास है ना, उनमें आखिरी वक्त की रिकॉर्डिंग तो होगी ना जी। वो ले आए कौम के सामने कि देखें जी इकरारुल हसन ने गाली दी थी या इकरारुल हसन ने सर के अलावा कुछ कह के बात की है या इकरारुल हसन ने जो है वो किसी को जो अफसर को धक्का दिया है या कोई भी ऐसी बात। अव्वल तो ये साबित हो जाए तो मैं आज के बाद कभी टीवी पे नहीं आऊँगा। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, फिर मेरा जवाब ही नहीं बनता टेलीविजन पर आने। और अगर बिलफर्ज महाल आप तसव्वुर कर लें, कोई सोच ले कि जी ये इकरारुल हसन ने कुछ किया होगा, तो भाई मुझ पर FIR दे दें, आप FIR काटिए, आप मुझे अरेस्ट कीजिए और कोर्ट में पेश कीजिए, आप कैमरे कन्फिस्केट कर लीजिए। आप पिस्टल के बट मारते हैं, आप मुक्कों से, घूंसों से, लातों से, उसके बाद आप कहते हैं इनकी कमीज़ें उतारो, गालियाँ दे के माँ बहन की कि इनकी आंखों पे बांधो, लेके चलो टॉर्चर सेल के अंदर। फिर आप कहते हैं कपड़े उतारो। फिर जब मैं कहता हूँ कि यार ये नहीं करें आप, फिर वो कहते हैं गोली मार देंगे आपकी टीम के लोगों को पिस्टल चैम्बर करके। फिर आपके कपड़े उतरवाए जाते हैं, फिर टीम के कपड़े उतरवाए जाते हैं, फिर सब की एक एक करके वीडियो बनाई जाती है, उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ और वो वीडियो बनाने के बाद जो बिजली के करंट लगाने के आलाजात हैं वो जिस्मों पे लगाए जाते हैं और 2 मेंबरान हमारे ऐसे जिनके मखसूस जो नाजुक आज़ा हैं बेचारों के, उस पर करंट लगाया जाता है जो अब भी ब्लीड कर रहे हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे, एक बेचारा गुर्दे की पथरी का मरीज़ है, हम जानते हैं, वो मरने के करीब था, लेकिन मैं खून मेरे हर तरफ से रिस रहा था और मेरी वो नंगी वीडियो बना रहे थे उस वक्त, बजाय इसके कि यार चलो खून रोकने का कोई वक्ती तौर पे इंतज़ाम कर दिया जाए। कौन सा गुस्सा था? गुस्सा ये था कि अच्छा आपकी ये जुर्रत कि आप हमारी
ये हमारे किसी बंदे की करप्शन पे आप सवाल करें, हमसे सवाल करें। मैं कता कलाई की माफी चाहूंगा, सिर्फ सवाल ये करना चाह रहा हूँ, क्या वाकई में हसास इदारों की तरफ निशानदेही नहीं की जा सकती? क्या जर्नलिस्ट का ये काम नहीं है? मेरी तनख्वाह या मेरे टैक्स के पैसों से चलता है ये इदारा, मैं क्यों सवाल नहीं कर सकता? एक सहाफी ना होने के नाते उसके अलावा भी मैं सवाल कर सकता हूँ, एक आम आदमी के तौर पर भी कि यार वो जो डायरेक्टर रिजवान शाह साहब जो फिरौन बने हुए थे और जिन्होंने जिस अंदाज में बेहमाना, आप लफ्ज़ छोटा है, मैं कहूँ जी उन्होंने खून रेज, कोई लफ्ज़ आप मुझे बता दें जो इस तशद्दुद के उस पे पैरामीटर्स पे पूरा उतरता हो। वो किसके टैक्स के पैसों से फिरौन बने हुए हैं? या वो जो उनको कुर्सी मिली हुई थी वो किसके टैक्स के पैसों की कुर्सी है? वो जो उनके सामने जो टेबल पड़ा हुआ था वो किसके टैक्स के पैसों का टेबल है? वो जो एसी चल रहा है उनके कमरे में आलीशान, वो किसके टैक्स के पैसों से है? उनको जो तनख्वाह मिलती है वो किसके टैक्स के पैसों से? उनके बच्चे जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं उनके बकौल, और मैंने कहा है कि उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि उनकी पूरी फैमिली बाहर है। तो मैं सवाल क्यों नहीं कर सकता कि अगर मैं एक सहाफ़ी के तौर पे भी सवाल कर सकता हूँ, और जब मेरे पास एविडेंस है तो मैं ज़रूर सवाल कर सकता हूँ, बावजूद इसके कि आपने मुझे बरहना किया, बावजूद इसके कि आपने मेरी वीडियोस बनाई, बावजूद इसके कि आपने मेरा सर फाड़ दिया, बावजूद इसके कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो सलामत है, मैं फिर भी सवाल उठाता रहूँगा। नाज़रीन के लिए भी मेंशन कर दीजिएगा, जिस चीज़ की भी आप पहले एक प्लानिंग होती है, एक उसके पीछे एविडेंस निकाले जाते हैं। जब ये वाला काम आप करने के लिए जा रहे थे तो इस पे कितना टाइम आपको लगा? और ये जो तशद्दुद किया गया है, मारपीट की गई है, मुसलसल टॉर्चर किया गया है, ये कितने मेंबरान थे सरेआम की टीम के या आपके प्रोग्राम के? ये देखें, वैसे तो 7 लोग थे, जिसमें ज़ाहिर हमारे वो एक पफ करने वाला एक आर्टिस्ट भी होता है, फिर उसमें एक ऑडियो इंजीनियर है, 2 कैमरामैन है, हमारे 2 प्रोड्यूसर थे, बेचारे जो बाहर ड्राइवर थे बाद में उनको भी ले आए कि जी अंदर वो चाय पी रहे हैं और आपको बुला रहे हैं और आ जाए, तो अंदर ले ला के उनको भी मारा गया, बेचारों का जिनका कोई कसूर भी नहीं था। तो हम तकरीबन 9 अरकान थे टीम सरेआम के। हमने इस पर तकरीबन कोई 1-1.5 महीना काम किया। 3 अक़सात में हमने उसको रिश्वत दी। जो IB का इंस्पेक्टर है काशिफ, उसको रिश्वत देने के सारे सबूत मौजूद हैं। 4 घंटे तक प्लानिंग के साथ, और मैं कहता हूँ कि 4 घंटे मत सोचिए आप, इसको पिछले 40 बरस, इसको पिछले 70 बरस का एक माइंड सेट सोचिए कि वो रिजवान शाह जो इकरारुल हसन जो समझता होगा ना कि यार चलो एक छोटा सा साफ़ी है, बाहर जाएगा, कोई बाहर जाके कुछ थोड़ा सा शोर मचाएगा, कोई बाहर जाके थोड़ा सा चीखेगा चिल्लाएगा, कोई 4 लोग शायद इसकी बात सुनेंगे, कोई ट्वीट करेगा, कोई फेसबुक पे डालेगा, कोई यार वे खबर चला देगा, ठीक है ना। उस आदमी पर भी वो बाज नहीं आता बट मारने से, उस आदमी के हवाले से भी वो रुकता नहीं है उसके कपड़े उतारने से। तो आप सोचें कि इस स्टेज तक पहुंचने से पहले वो कॉन्फिडेंस उसने कितने लोगों को नंगा करके गेन किया होगा, कितने आम पाकिस्तानियों को उसने बरहना किया होगा, कितने आम पाकिस्तानियों की छित्रौल की होगी उसने, कितने आम पाकिस्तानियों को माँ बहन की गंदी गालियाँ दी होंगी, कितने आम पाकिस्तानियों को 4-4 घंटे नहीं 4-4 महीने या 4-4 हफ्ते या शायद 4-4 साल हफ्से बेजा में रखा होगा, तब जाके उसको ये हिम्मत और हौसला मिला ना जी। अचानक से तो नहीं किसी के अंदर इतना तकब्बुर और गुरूर और फिरौनियत और रौनत आ जाती है। बरसों का माइंड सेट था जिसने उस वाक़े को, कल के वाक़े को जन्म दिया, और अल्लाह ने हमें वसीला बनाया उस माइंड सेट को, उस फिरौनियत, सफाकियत, उस बर्बरियत को लोगों के सामने लाने का कि ये ऐसा होता है। आज करे ना कोई जुर्रत कि जी नहीं ऐसा हुआ, या नहीं नंगा करके टीम सरेआम की टीम को मारा गया, या नहीं करंट लगाया गया, तो फौरी तौर पे तो वो आला कहीं से खरीद के तो नहीं लाए होंगे कि लेके आओ तो हमने ये लगाना है, मतलब मौजूद होगा ना, शहरियों पे इस्तेमाल किया जाता रहा होगा ना। उसमें करदा गुनाह भी होंगे, ना करदा गुनाह भी होंगे, लेकिन आप एक आम आदमी बेचारा सोचिए किसी ना करदा गुनाह के जुर्म में उठा लिया IB ने, उसके साथ क्या होता होगा। एक वो आदमी जिसकी 4 लोग बात सुनते हैं, जब उसके साथ ये सलूक किया जाता है, तो अल्लाह ने एक आम आदमी की आवाज़ बना के शायद वो जितने लोग जो बेचारे तारीख राहों में मारे गए, जो इन टॉर्चर सेलों के अंदर दीवारों के साथ सर टकराते टकराते मर गए, शायद उनकी किसी आह का सदका था कि मुझे अल्लाह ने वहाँ भेजा और एक्सपोज किया इन लोगों को। इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म के सफ़र में बेशतर बार ऐसे वाक़यात हुए जहाँ पे तशद्दुद किया गया, बेशतर बार ऐसे वाक़यात हुए जहाँ से जान बचा के निकलना लग रहा था किसी वक्त में शायद मुमकिन ना हो। टीम सरेआम के कैमरेज छीने गए, आपके ऊपर हुआ, और एक बार आप जाते हैं वो पिस्टल लेके, क्योंकि आप बता रहे हैं निशानदेही कर रहे हैं ना, उस पर भी एक बड़ा इशू बना। किसी वक्त जहन में ये आता है कि शायद अपनी सेफ्टी के लिए, शायद फैमिली के लिए, शायद बेटे के लिए अब इस काम को, इस सफ़र को ख़त्म कर देना चाहिए, अब दूसरी ज़िंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि इसमें रोज़ नई चीज़ है, रोज़ नई दलदल है, रोज़ एक नया जुल्म है, रोज़ एक नया सितम है। क्या करना चाहते हैं? मैं आपको एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे बेटे का मैसेज है जो आज सुबह उसने मुझे किया। मेरा जवाब उसको, पाकिस्तान जिंदाबाद, और आपने उसके जवाब दिया। जो बेटा मुझे दुआ देता है कि बाबा ठीक हो जाए जल्दी से, और मैं उसे कहता हूँ बेटा इंशाल्लाह और पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आप सोचिए कि मुझे उस बच्चे को सोच के खौफ नहीं आता होगा कि मैं मारा जाऊँगा तो इसका क्या बनेगा।
उस बच्चे का सोच के मुझे उम्मीद मिलती है, मुझे हिम्मत मिलती है और मुझे हौसला मिलता है कि उसके लिए पाकिस्तान को इंशाअल्लाह सही मानों में जिंदाबाद बना के जाना है, और उसके लिए जो चाहे जान जाती है चली जाए। इंटेलिजेंस ब्यूरो बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मातहत इदारा है, ठीक है, और ये भी हो सकता था कि हम पे उल्टा एक कैंपेन पूरी चला दी जाती, लेकिन कम से कम इस बार ये हुआ कि सिंध असम्बली की तरह हम पे उल्टी FIR नहीं हुई, या रेलवे कार्गो के मामले की तरह हम पे उल्टा मुकदमा दर्ज करके हमें कैद नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लेके 19वें ग्रेड के इस अफसर को कम से कम मुअत्तल किया। FIR होने जा रही है, भले ये सिस्टम इतना बुरा है कि मुझे यकीन है कि कुछ नहीं होगा, बंदा फिर वापस आ जाएगा, सारे उसके इर्द गिर्द के लोग उसे बचा लेंगे, कोर्ट स्टे ऑर्डर दे देगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, आ जाएगा वापस, कुछ कहीं नहीं जाता। मुझे शायद ये बंदा हम में से हमारी किसी टीम को मार भी दे, क्योंकि जाहिर है देखें अब ये एक ज़ख्मी दरिंदा छोड़ दिया ना आपने, वो आदमी जिसको हमने कुछ कहा ही नहीं, वो इतना बदतरीन तशद्दुद कर रहा था हम पे, रिजवान शाह, अब तो हम उसका नाम ले लेके उसको कोस रहे हैं। तो आप सोचिए वो कितना खतरनाक हो जाएगा जब वापस अपनी सीट के ऊपर आएगा, तो वो क्या नहीं करेगा, जो हमारी फ़ोन की लोकेशन से लेके हमारी नकलो हरकत से लेके फ़ोन टेप करने से लेके सब काम कर सकता है ना एजेंसी का। तो अब तो हमने ज़िंदगी रख दी उसके सामने कि अल्लाह मालिक आप आइए, गोली चलाइए और मार दीजिए। तो ये क्या इकरारुल हसन के पास ज़ाती सिक्योरिटी नहीं होती? क्या सिक्योरिटी, अल्लाह ताला की ज़ात की मदद और लोगों की दुआओं के अलावा आप आए हैं, बताइए कितनी सिक्योरिटी से गुजर के आए हैं आप? मैं बिल्कुल नहीं, देखी मोहब्बत करने वाले चंद लोग बैठे बाहर बैठे बेचारे तख्त बिछा के। अल्लाह ताला की ज़ात मदद करने वाली है। अब दुआएं बहुत हैं लोगों की सिक्योरिटी के तौर पे, बल्कि अच्छी बात ये भी ऑन रिकॉर्ड आ जाए कि मुझे कभी कोई नुकसान पहुंचता है जिससे मुझे कोई डर नहीं है, मैं तैयार हूँ उसके लिए, मगर लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन हो सकता है उसके पीछे, जो बग़ैर कुछ कहे आपको बरहना करता है, जो बग़ैर कुछ कहे आपको पिस्टल चैम्बर करता है, आपको बट मारता है, आपको हफ्से बिजा में रखता है। अब अगर वो वापस आता है और नहीं भी आता इवन, तो वो आपके साथ क्या नहीं करेगा, या वो उसके हवारी जो सारे के सारे करप्ट टोला है वो आपके साथ क्या नहीं करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो का। मैं अभी बता दूं कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने कातिलों की निशानदेही कर रहा हूँ कि मुमकिन तौर पे ये लोग हो सकते हैं। तमाम तर पिक्चर को आपके सामने रखा गया है, सर के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि स्टिचेस हैं, बट मारे गए हैं, करंट लगाया गया है, बरहना करके मुसलसल कई घंटों तक तशद्दुद किया गया है। सवाल उठाना जुर्म था। इस माशरे में बेशतर सहाफ़ियों के साथ इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन सैयद इकरारुल हसन के साथ जितनी बार भी ये वाक़यात हुए हैं उनका स्टांस आपके सामने है। वो कहते हैं कि ये काम करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जिस मुल्क से जितनी मोहब्बत मिलती है, जितनी माओं का, बहनों का, बेटियों का और बच्चों का जो प्यार मिलता है, वो इनकी ढारस और इनकी हिम्मत को दिन ब दिन बांधता चला जाता है। और डेवलपमेंट अहम यह है कि जो अफसरान थे उनको हटाया भी गया है, और इसी उम्मीद के साथ कि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो, और तारीख में जब भी इन चीज़ों को लिखा जाएगा तो स्याबाब के तौर पे, स्या अल्फाज के तौर पे लिखा जाएगा, जो कि मैं समझता हूँ कि आज़ादी सहाफ़त पे भी हमला है, और इंसानियत के नाते ही सही ऐसा कोई वाक़या भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शख्स ना सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म, जो बार बार वर्ड यूज़ करता हूँ, हम जैसे बेशतर लोगों के लिए एक रोल मॉडल का काम भी करते हैं, और हर घर में सुना जाता है, देखा जाता है और सीखने की कोशिश भी की जाती है, इस उम्मीद के साथ कि शहर कायद में खुसूस मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाए। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की, तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा।